अश्वत्थामा। द्रोण, जो कि धनुर्विद्या के पूजनीय गुरु थे, उनके बेटे होने के नाते उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। उनकी किस्मत में बहादुरी और निराशा दोनों ही लिखी थी। एक दुखद नायक उनकी कहानी समय के साथ गूंजती है, जो क्रोध की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाती है। अश्वत्थामा का जीवन महाभारत से गहराई से जुड़ा था। वह असाधारण कौशल के योद्धा थे, दिव्य अस्त्र चलाते थे और उनमें अत्यधिक शक्ति थी। फिर भी वह एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो वफादारी से परेशान थे और दुहक और क्रोध से प्रेरित होकर हताश काम करते थे। वह एक चिरंजीवी थे, अपने कर्मों का भार उठाते हुए अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमने के लिए शापित थे। अश्वत्थामा एक दुर्जय योद्धा थे, जिन्हें उनके पिता द्रोण ने शस्त्रों का उस्ताद बनने के लिए प्रशिक्षित किया था। अपने गुरु और अपने मित्र दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी की कोई सीमा नहीं थी। वह कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों के लिए बहादुरी से लड़े, एक भयानक प्रतिद्वंद्वी के रूप में ख्याति अर्जित की। उनके पास शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था, जिसमें घातक नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र शामिल थे। हालांकि दुर्योधन के प्रति अश्वत्थामा की अटूट निष्ठा ही उनका पतन थी। वह अक्सर अपनी भक्ति से अंधे हो जाते थे, पांडवों के पक्ष की धार्मिकता को देखने में असमर्थ थे। अपनी निष्ठा से उनका निर्णय धुंधला हो गया। अश्वत्थामा छल और विश्वासघात के जाल में फंस गए, जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध को परिभाषित किया। पहचान की यह चाहत उनकी उग्र वफादारी के साथ ने उन्हें हेर फेर के लिए अति संवेदनशील बना दिया और अंततः उन्हें विनाश के रास्ते पर ले गई। युद्ध अपने चरम पर पहुंच रहा था। द्रोण अपने बेटे के मरने के विश्वास में आकर निहत्थे हो गए थे। उनका दिल टूट गया था। अपने गुरु की मृत्यु को देखकर अश्वत्थामा दुख और क्रोध से भर गया। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसका दिल द्रोण की मौत का बदला लेने पर टिक गया। क्रोध से अंधे होकर उसने अंधेरे की आड़ में पांडव शिविर को निशाना बनाया। उस रात जो हुआ वह नरसंहार था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ, जो केवल कौरव योद्धा बचे थे, सोते हुए पांडव शिविर में घुस गए। बदले की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर उन्होंने बेखबर योद्धाओं का वध कर दिया। कायरता का यह कृत्य, युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन, उनके सम्मान को कलंकित करता है और उन्हें एक पापी के रूप में चिह्नित करता है। भाग 4। अभिशाप और भविष्यवाणी। युगों के बीच एक सेतु। नरसंहार की खबर पांडवों तक पहुंची, जिससे वे दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया, अंततः एक भयंकर युद्ध में उनका सामना किया। यह इस टकराव के दौरान था कि अश्वत्थामा ने हार के जबड़े से जीत हासिल करने के लिए बेताब होकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। पांडवों को जवाब में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऋषि व्यास ने आसन्न तबाही को देखते हुए हस्तक्षेप किया, दोनों पक्षों से अपने हथियार वापस लेने की मांग की। जबकि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने में सक्षम थे, क्रोध से भरे अश्वत्थामा अपने हथियार को नियंत्रित नहीं कर सके। इसके बजाय उसने इसे पांडव वंश को समाप्त करने के उद्देश्य से अभिमन्यु की गर्भवती विधवा उत्तरा के गर्भ की ओर पुनर्निर्देशित किया। अकटनीय क्रूरता के इस कृत्य ने कृष्ण को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने अश्वत्थामा को एक अंतहीन अस्तित्व के लिए शाप दिया। एक चिरंजीवी जो 3000 साल तक पृथ्वी पर घूमने के लिए मजबूर है, उसका शरीर बीमारी और क्षय से ग्रस्त है। भाग 5। अश्वत्थामा और कल्कि, नियति का एक जटिल अंतर्द्वंद्व। अश्वत्थामा को कल्कि से जोड़ने वाली भविष्यवाणी रहस्य में डूबी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब कल्कि धार्मिकता का एक नया युग शुरू करने के लिए आएंगे, तो अश्वत्थामा हथियारों और युद्ध के अपने विशाल ज्ञान के साथ उनके उदय में भूमिका निभाएंगे। कुछ व्याख्याओं से पता चलता है कि अश्वत्थामा सदियों तक भटकने और अपने पापों पर विचार करने के बाद पश्चाताप करेंगे और विष्णु के भक्त बन जाएंगे। इस संस्करण में वह स्वेच्छा से अपने युद्ध के ज्ञान का उपयोग अच्छे के लिए करते हुए कल्कि को उनके मिशन में मदद करता है। अन्य व्याख्याएं एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। वे कहते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी अपने क्रोध और घृणा से भस्म होकर कल्कि का विरोध करेगा। इस संस्करण में कल्कि को अश्वत्थामा को हराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय और अंधेरे द्वारा चिह्नित युग के अंत का प्रतीक है। भाग 6। निष्कर्ष। अश्वत्थामा की स्थायी पहेली। अश्वत्थामा की कहानी वफादारी, क्रोध, निराशा और भविष्यवाणी के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। वह एक दुर्जेय योद्धा,
एक समर्पित मित्र और दुहुक और क्रोध से अकथनीय कार्यों के लिए प्रेरित व्यक्ति था। उनकी कहानी अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति और किसी के कार्यों के स्थायी परिणामों की याद दिलाती है। जो अभिशाप उसे बांधता है, उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमने के लिए मजबूर करता है, उसके पापों के भार का प्रमाण है। फिर भी उसे कल्कि से जोड़ने वाली भविष्यवाणी आशा की एक किरण प्रदान करती है, जो मोचन की संभावना और भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में भूमिका निभाने का सुझाव देती है। अश्वत्थामा की विरासत मोहित और उत्तेजित करती रहती है। वह एक पहेली बना हुआ है, मानव स्वभाव के द्वंद्व का प्रतीक।